हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को देखते हुए हमने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपके समक्ष रखा है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यहाँ पे है एपीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तुरंत नोट करें। जितने भी मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा तो आप तुरंत नोट करें। तो मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रेशम कीट पालन का अध्ययन। इसमें 2 बार अध्ययन हो गया है। तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेरीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो हम इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सेरी यानी शेयर करना या बेचना। शेयर एक तरीके से बेचने को कहते हैं। तो क्या बेचा जाएगा? रेशम कीट। तो शेयर यानी शेयर किया जाता है रेशम कीट। शेयर माने एक बार हम मान लेते हैं, शेयर का मतलब होता है बेचना किसी चीज़ को। तो शेयर क्या, रेशम क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो शेरी यानी शेयर किया जाता है रेशम। तो रेशम कीट सेरीकल्चर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पिसीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, पिसीकल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। कैसे याद करें? मत्स्य यानी क्या होता है? मांस। तो मांस को क्या करते हैं लोग? पिसी यानी पीस कर खाते हैं। क्या करते हैं? पीस कर खाते हैं। मांस को कैसे खाते हैं? मांस को पीस कर खाते हैं। तो इस तरीके ये रिलेट करने की ट्रिक है दोस्तों, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं तो आप लोगों को समस्या नहीं होगी। तो पीस के क्या खाते हैं? मांस। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी। ये आप याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिक से अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो राइट है फाइगोलॉजी। तो यहाँ पे किस तरीके से याद करेंगे? ये जो शैवाल है, शैवाल यानी हम शैवाल को यानी सवाल से लिखते हैं। जो मैथ्स के जो सवाल होते हैं उससे रिलेट करते हैं। तो सवालों में क्या आपने फाई पढ़ी होगी, फाई। तो यही इस फाई को किससे रिलेट करेंगे? इससे रिलेट करेंगे क्वेश्चन से। तो फाई यानी पाई, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे शैवालों का। इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा एंथोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है तो एंथोलॉजी। ये आपका स्टार बना ले इस क्वेश्चन में, काफ़ी बार पूछा गया है। इस बार भी आपको पूछने की पूरी संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पोमोलॉजी। ये कई बार पूछा जा चुका है, फलों का अध्ययन। तो ये पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों मैंने टॉप 10 क्वेश्चन रखे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। किस में? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंचुओं का अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंचुओं का अध्ययन। केंचुओं का जो अध्ययन है किस शाखा में किया जाता है? तो यहाँ है बर्मी कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंचुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ये आपको नेक्स्ट जो भी आरआरबी, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये जो आने वाले एग्जाम है, इन 2 एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो ये सेकंड राइट क्वेश्चन था आपका, केंचुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो राइट होगा बर्मी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, कीटों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? तो यह एंटोमोलॉजी।
कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। तो ये इसका राइट आंसर होगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी? यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।